पत्रकार वार्ता में सम्मानित हमारे यहाँ के रामपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सम्मानित प्रवीण कुमार शर्मा जी, निक्कू पंडित जी और हमारे तीनों जो हमारे पीसीसी के इंचार्ज, जिनको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है संगठन सृजन अभियान के तहत, उसमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक जी हैं फूल कुंवर जी। दूसरे जो हमारे पीसीसी के ऑब्जर्वर हैं सम्मानित हमारे ठाकुर उत्तम सिंह जी। तीसरे जो हमारे पीसीसी के ऑब्जर्वर हैं खुस्तर मिर्जा जी और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं बकर अली खान जी, हमारे सम्मानित पूर्व विधायक जी माननीय संजय कपूर जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका कांग्रेस पार्टी की ओर से आज की जो पत्रकार वार्ता है उसमें यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आज की जो पत्रकार वार्ता है संगठन सृजन अभियान, और गुजरात में जो हमारा अधिवेशन हुआ था और उसी के तहत एक ये पूरे संपूर्ण राष्ट्र में कांग्रेस ने अपने संगठन को कैसे सृजन तरीके से उसमें अभियान चलाया जाए करके उसके तहत एक संकल्प लिया और हम अपने पूरे जितने भी हमारे प्रदेश हैं उसमें जाके हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर वहाँ पर संगठनात्मक गतिविधियों पे अपने कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता से संवाद करके अपने कांग्रेस के जो सम्मानित, चाहे हमारे पूर्व सांसद हों, सम्मानित पूर्व विधायक हों, हमारे पूर्व अध्यक्ष हों जिला कांग्रेस कमेटी शहर के या वर्तमान हो, या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, आज जितने भी वर्तमान और पूर्व में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनसे संवाद स्थापित करके कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए और सबकी भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर संगठन का निर्माण किया जाए करके इसके लिए एक अभियान छेड़ा है। और उसी के तहत मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में आया हूँ और उसी के तहत मैं सारे कार्यकर्ताओं की जो नब्ज टटोलूंगा, उनसे जो जानकारियाँ प्राप्त होगी उसको हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को देंगे और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो नवसृजित हमारे संगठन का निर्माण होगा, तो उसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। कांग्रेस पार्टी अभियान मुहिम चलाती है, भारत जोड़ो अभियान चलाया जाता है संगठन में। पार्टी में जो अंदरूनी कलही है उसको किस तरीके से मजबूत करा जाएगा, जो खोखली जड़ें होगी उसको किस तरीके से मजबूत करेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी में निश्चित रूप से मनभेद भी होता है, मतभेद भी होता है, और हमारी पार्टी में मतभेद निश्चित रूप से होंगे, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मतभेद नहीं है। और हमसे ज्यादा दूसरी पार्टियों में मतभेद भी है, मनभेद भी है। और कांग्रेस ने, सब लोगों ने इस बार विश्वास व्यक्त किया है अपने केंद्रीय नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी पे और आस्था व्यक्त करी इस कांग्रेस पार्टी पे और निर्णय लिया है कि हम सब लोग अपने एकजुट होकर कांग्रेस को इस बार किसी तरह से सत्ता में लाने में काबिज करने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे प्रदेश में हो हमारे, चाहे हमारे केंद्रीय सरकार के रूप में हो। तो उसमें हम सब लोगों ने एक मन बनाया है कि हम सब एकजुट होके, वैसे तो एकजुट है ही, लेकिन और एकजुटता का प्रतीक देके हम सरकार को एन केंद्र प्रकार सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। रामपुर में कांग्रेस कई जगह विभाजन में है, कई अलग अलग संगठन है, युवाओं का अलग है, पुराने नेताओं का अलग है। नूर महल हमेशा से कांग्रेस का गढ़ आया, आज उसकी जड़ें भी खोखली हो गई, उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस में आज बहुत कमी आई है, लेकिन इसी को लेके माननीय राहुल गांधी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने इस संगठन सृजन अभियान को आगे बढ़ाया है कि उसमें सारे लोगों की भावनाओं को जाके, और जो आपस में, वैसे तो मैं समझता हूँ नहीं होगा, लेकिन अगर मनमुटाव है तो सारे लोगों का इसमें सामंजस्य बैठा के इस संगठन को सशक्त किया जाए, और वही मैं समझता हूँ कि वही उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, रामपुर में कांग्रेस है एक अच्छे विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही है, और आने वाले जो हमारे विधानसभा चुनाव हैं 2027 में, उसमें निश्चित रूप से यहाँ की जो 6 की 6 विधानसभाएं, हम 5 की 5 जो विधानसभाएं, उसमें निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेगी।
रामपुर में जितने लोग जो हैं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कई लोग हैं, कई ग्रुप चल रहे हैं, उनको किस तरीके से एक जगह लाने की कोशिश करेंगे, जबकि आपके पास जिला स्तर पे कोई दफ्तर भी नहीं है? देखिए, हमारा चाहे प्रांतीय नेतृत्व चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया है हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की, जो लोग हमारे हमसे रूठे हैं या किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके पास जाइए, उनका सम्मान करिए और उनको संरक्षक के रूप में जो वरिष्ठ हैं और जो युवा लोग हैं उनको आगे नेतृत्व देके आगे बढ़ाइए। मैं समझता हूँ कि इसका हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी है, शहर कांग्रेस कमेटी है, उसका अध्ययन भी करेगी, उसमें चिंतन भी करेगी, उसमें मनन भी करेगी और पुराने लोगों को पुनः जोड़ने का काम करेगी, उनको एक सम्मान देने का काम करेगी संरक्षक के रूप में, और नए लोगों को इस कांग्रेस के साथ एक मुहिम के तहत कि कैसे कांग्रेस सत्ता में है उसमें जोड़ने का काम करेगी। पार्टी का जो जिला कार्यालय है उस पर ताला लगा हुआ है, खाली झंडा फहराने के सीमित रह गया, उसको लेकर जाते हैं। देखिए, मेरी जानकारी में आप अब ये बता रहे हैं तो उसके बारे में मैं अपने जिलाध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी से जानकारी प्राप्त करूंगा और जो भी होगा मैं वो उन्हें पता नहीं है ना रामपुर की बात, ऐसी बात पूछो तो संगठन संबंधित हो। रामपुर में जिला दफ्तर नहीं है कांग्रेस, अरे क्यों नहीं बन पा रहा है? अरे कार्यालय का दफ्तर जगह बदल चुके हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और जो आप कह रहे हैं कुछ हम भी बोल सकते हैं उसके बारे में अपने जिलाध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष से वार्ता करूंगा और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारे वहां भी, हमारे अल्मोड़े में भी हमारा कार्यालय था, आज हमने दूसरा कार्यालय बनाया है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित से कहीं ना कहीं से शहर की गतिविधियां, जिले की गतिविधियां कहीं से संपादित हो रही हुई है, कहीं ना कहीं जिला और शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से होगा। शहर और जिले की जो कांग्रेस कमेटी है उन पर कितना भरोसा रखते हैं आने वाले चुनाव को? बिल्कुल पूरा 100% भरोसा रखते हैं अपने सबसे ज्यादा अपने जो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं और जो इस कांग्रेस को ऊर्जा देते हैं, उन पर सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं और अपने जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रांतीय नेतृत्व ने जिन पे जिम्मेदारी दी है तो उन पर तो भरोसा हम करेंगे। बागी कार्यकर्ताओं पे जो बागी है पार्टी के कार्यकर्ता, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी के खिलाफ गलत कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई पार्टी गतिविधियों में सम्मिलित रहता है। यहाँ रामपुर आए में जौहर यूनिवर्सिटी का एक मामला बड़ा विवादित चल रहा है, उसको व्यवस्थीकरण को लेकर, उसको लेकर क्या? देखिए, मैं इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मैं आज आया हूं तो एक AICC ऑब्जर्वर के रूप में आया हूं, संगठन सर्जन अभियान के तहत अपने संगठन को सशक्त करने के लिए आया हूं। रामपुर में कई दशकों से जो कांग्रेस का सेंटर पॉइंट रहा वो नूर महल रहा, और नूर महल ने कहीं ना कहीं रामपुर में कांग्रेस की स्थिति ऐसी लाके खड़ी कर दी कि कांग्रेस जो पहले मौजूद हुआ करती थी वो बिखर गई थी। तो अब आप जो है क्या आगे भी नूर महल को इसका सेंटर पॉइंट रखेंगे या फिर इसको हटा के भी जिस तरीके से राहुल गांधी जैन जी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं प्रयास करेंगे? देखिए, कांग्रेस ने इस देश को आजाद किया है और कांग्रेस को जो भारतीय जनता पार्टी एक नारा दे रही थी कि भारत मुक्त कांग्रेस बनाएंगे करके, वो नहीं कर पाई है और ये कांग्रेस की जड़ें पूरी धरातल पे मजबूत हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता आज कांग्रेस के साथ खड़ा है, कांग्रेस का नेतृत्व कांग्रेस के साथ खड़ा है। और हो सकता है, मैंने पहले कहा कि मनभेद हो सकते हैं, मतभेद कहीं पर नहीं है और कुछ ऐसा होगा तो केंद्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व का ये जिम्मेदारी है कि उसको ठीक ठाक करें। जैन जी को आप किस तरीके से अपने साथ जोड़ेंगे? निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल गांधी जी का, माननीय नेता राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने हमारे युवाओं की नब्ज को टटोलने का काम किया और जिस तरह से पूरे संपूर्ण राष्ट्र में नीट का हो, प्रत्येक प्रदेश में जिस तरह से पेपर लीक हुए और कई लोगों ने आत्महत्याएं करी और कई लोगों के परिवार आर्थिक रूप के बोझ से तले दब गए हैं और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और इसको देखते हुए राहुल गांधी जी ने एक संकल्प लिया और उन्होंने कहा युवाओं से संवाद करेंगे कि कैसे हमारी शिक्षा की नीति हो, कैसे हमारे पारदर्शिता हो, उसमें कैसे जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उससे राजनीतिक हस्तक्षेप कम होना चाहिए करके एक बहुत अच्छी डिबेट करी है। अल्मोड़ा के, हमारे उत्तराखंड के देहरादून में भी वो आए, हमारे विभिन्न राजस्थान में गए, अभी कोटा में गए, विभिन्न जगह जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि जो युवाओं का हुजूम उस संवाद कार्यक्रम में आ रहा है और राहुल गांधी जी पे पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रहा है। मैं समझता हूं कि निश्चित से जो ये भारत देश युवाओं का देश है और आधी आबादी युवाओं की है, वो कहीं ना कहीं आज फिर कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है और मैं समझता हूं कि निश्चित से परिवर्तन की आने वाला है। आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, क्योंकि
मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है प्रांतीय नेतृत्व के बारे में, इस प्रदेश के बारे में, लेकिन जो भी हमारी प्रांतीय नेतृत्व है, प्रदेश की कांग्रेस कमेटी है, जो हमारे इलेक्शन कमेटी होगी, वो जो तय करेगी, उन जिन मुख्य बिंदु होंगे जिनको घोषणा पत्र में लिया जाएगा उसको घोषणा पत्र में लिया जाएगा, चाहे वो हमारे जिले स्तर के हों, चाहे प्रदेश स्तर के हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के, जो भी महत्वपूर्ण हैं उनको हमारे घोषणा पत्र में लिया जाएगा। क्या मुझे इसकी जानकारी नहीं? देखिए, मैं आज सिर्फ संगठन सृजन अभियान के लिए आया हूँ। मेरा काम है कि यहाँ पर अपने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर क्या कहेंगे? एक मुद्दा बड़ा गरमा रहा है, उसको लेके जो विपक्ष बड़े आंदोलन कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें से चंपत राय को और अभी जो है वो बाहर कर दिया गया। देखिए, मैंने फिर भी आपसे कहा मैं संगठन सृजन अभियान के तहत आया हूँ, लेकिन आपने जब प्रश्न पूछ दिया है तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। जब अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ तो मैं समझता हूँ कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति उसने अपना इसमें योगदान दिया है, चाहे वो 1 रुपये का हो, 1000 रुपये का हो, लाख रुपए का हो, और उसकी भावनाएं उस मंदिर के प्रति थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का कृत्य किया है, मैं समझता हूं कि इस देश की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। कि और उसमें जो लोग बैठे हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो किस विचारधारा के हैं और किस राजनीतिक दल से संबंधित रखते हैं, तो इसकी तो पूरी खुली जांच होनी चाहिए। इसके तो मैं कह रहा हूं कि निश्चित से गहन परीक्षण होना चाहिए, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है तो और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम सबकी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और लगातार आप देख रहे हैं कि मंदिरों में चोरी हो रही है। हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारा केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहां पर चोरी हो रही है। तो इस तरह की लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रही है, हमारी धार्मिक आस्थाओं से वो ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। धर्म के नाम पे राजनीति जो हो रही है, धर्म के नाम पे राजनीति, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ विकास के मुद्दे पर नहीं बोल रही है, आज युवाओं के बारे में नहीं बोली, आज किसान के बारे में नहीं बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ आपस में लड़ाने का काम कर रही है और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम कर रही है।